बहुत खूब, शाबाश बेटा। ये थे राना उमर एजाज, जो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपना मुद्दा बयान कर रहे थे। और ये आज के हमारे आखिरी कंटेस्टेंट थे। इनके साथ ही आज का हमारा तकरीरी मुकाबले का जो ये मरहला था, ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। और इंतहाई खुश उसलूबी से मैं तमाम बच्चों को अपनी तरफ से मुबारकबाद भी पेश करूंगा कि इंतहाई खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इस मरहले को कंडक्ट किया और इंतहाई खूबसूरती से ये मरहला अपने इख्तिताम तक पहुंचा। अब इसको इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए एक वो मिसरा जो आज हमारे इस तकरीरी मुकाबले का मौजू भी था, उसके चंद इशार आपके सामने रखूंगा। इकबाल कहते हैं कि कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में। कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। और गंवा दी हमने इस्लाफ से जो मेराज पाई थी, गंवा दी हमने जो इस्लाफ से मेराज पाई थी। सुरैया से जमी पर आसमां ने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। अब मैं मजीद किसी रुकावट के अब अपने इस मुद्दे को आखिर की तरफ लेके जाऊंगा और अब इस प्रोग्राम के इंतहाई अहम सेगमेंट की तरफ हम चलते हैं। और मैं बुलाना चाहूंगा इस काफिले के सरखेल, इस तमाम मूवमेंट और इस सारे काफिले को लीड करने वाले हमारे आपके बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के चेयरमैन जनाब राना इबाद अहमद खान से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और आप तमाम ख़वातीनों हजरात से खिताब करें और अपना मुद्दा आपके सामने रखें। जनाब राना इबाद अहमद खान साहब, तालियों में इनका इस्तकबाल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहु मौलाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ो मुहतरमो मुहतशम हाज़िरीन कराम, इससे पहले कि मैं अपनी उन चंद मारूज़ात की तरफ बढ़ूँ जो CWC बाबुल इल्म रीडर्स क्लब ने मेरी बतौर ड्यूटी असाइन की आपके सामने रखनी है। I feel humbled to bow down with all my team before the Almighty Allah, who has once again enabled us to conduct this 11th annual speech competition. Secondly, I feel obliged to be highly thankful to Mr. today's distinguished guest as well as president of this meeting. I mean Chaudhry Abdul Qayyum Gondal, SSP RIB, and along with him Mia Zahad Saab from Lahore. And at the same time I feel obligated to pay my heartfelt gratitude to all of you for coming, honoring us by your presence. मोअज़्ज़िज़ सामीन और जनाब सदर, ये 21 अप्रैल 1938 की बात है। सुबह के 4 बजे थे। न बाज़े वक्त न बाज़े कौम की हरकते नब्ज़ रुकने में 1.5 घंटा बाकी था।
फकीर हिंदुस्तान अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, हकीमुल उम्मत, इस दुनिया से कूच करने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी था। आपकी बेनाई खो चुकी थी। लाखों लोगों को बसीरत देने वाला अपनी बसारत से उस वक्त महरूम हो चुका था। आपके प्रस्तार आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। दरवाजा खुलता है, आपका बेटा जवेद आता है, दरवाजा खोल के फिर वापस चला जाता है। आपकी आंखें बंद हैं और हाजरीन से पूछते हैं ये कौन आया था। वहां पे चौधरी शाहद आपके प्रस्तारों में से एक मौजूद थे। उन्होंने कहा जावेद आया था। आपने अपनी बंद आंखों के साथ ये कहा जावेद बनकर दिखाए तो बात बने। और ये बात कहने के बाद चौधरी शाहद को अपनी बंद आंखों के साथ ही ये कहा कि शाहद, इसको खिताब बा जावेद मेरी नज़म पढ़ा देना। और इसके 1.5 घंटे के बाद हकीमुल उम्मत इस दुनिया से चले गए। आई गॉट क्यूरियस कि what was going on in that very moment when he was in the throes of death, कि अभी भी फकीर हिंदुस्तान कुछ सोच रहा था। और वो क्या सोच रहा था और उसने जावेद को क्या कहा। तो मैंने जावेद नामा देखा, उसके अंदर खिताब ब जावेद को पढ़ने की कोशिश की। जब मैं उस नज़्म को पढ़ रहा था तो इस नुक्ते पे जाके मैं रुक गया कि शायद यही बात चल रही थी अल्लामा के जहन में। और वो बात ये थी, नौजवाना तशना लब खाली अया, नौजवाना तशना लब खाली अया, शुस्तरू तारीक जान रोशन दिमाग, कम निगाहो बेयकीनो ना उम्मीद, चश्मे शां अंदर जहां चीजें नदीद, नाकसा मुनकर से खुद मोमन बगैर, खिश्त बंद अज खाके शां ममारी दैर। कहा कि जब मैं नौजवानों की तरफ नजर उठाकर देखता हूं तो इनके होंठ खुश्क हैं, इनके चेहरों पे और होंठों पे शगुफ्तगी नहीं है, और इसके साथ सितम जरीफी है कि इनके प्याले भी खाली हैं, इनकी रहनुमाई करने वाला भी कोई नहीं। और ये कम निगाह है, कुता अंदेश है, बेयकीन है और ना उम्मीद है। और इतने कुता अंदेश हैं कि इस दुनिया के अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। और आखिरी फिक्रा जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे जिस्म पर कम से कम कपकपी तारी होती है। कहा नाकसा मुनजर मुनकर से खुद मोमन बगैर, ये नाकसो नातवा अपने ही मुनकर है। दे डोंट बिलीव इन देमसेल्फ, इनको खुद पे ही यकीन नहीं। इनको ये मालूम नहीं कि इनका मकसद हयात क्या था, इनको ये मालूम नहीं कि इनका मकसद जीत क्या था, इनको ये मालूम नहीं कि इनको खालिक ने इस कायनात में भेजकर ये ऐलान कर दिया था कि लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, कि मेरा तख्लीक करता हर शख्स जो है वो शाहकार है। चश्मे खिश्त बंद अज खाके शाम हमारे दैर। और यहां पे मुझे यकीन है कि इकबाल की आंखों से आंसू आए होंगे। उसने कहा खिश्त बंद अज खाके शाम हमारे दैर, कि बुत कदे का ममार मेरे नौजवानों की मट्टी से अपनी ईंटें तैयार कर रहा है। वो लोग, वो नौजवान जो शहीद शायर लौलाक थे, जिनका रहनुमाई का मरकज़ो महवर गुंबदे खजरा की चौखट होनी चाहिए थी,
वो आज मगरब की तरफ अपनी निगाहें मुर्तकिज किए हुए हैं। जनाब सदर, ये तमहीद बांधने के लिए मुझे इतनी तमहीद इसलिए बांधनी पड़ी कि मैं शायद आप तक कन्वे कर सकूं कि बाबुल इल्म रीडर्स क्लब दीवानावार शबो रोज डे इन एंड डे आउट और इंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली आपको भी बार बार जो दावत देता रहा, उसका मकसद क्या था? वो ये था कि वो नौजवान जिसके से बुतकदे का ममार अपने बुत खाने के लिए ईंटें तैयार कर रहा है, हम उसको गुंबदे खजरा के मक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और उसकी मट्टी से हरम की ईंटें तैयार करना चाहते हैं। और मियां जाहिद साहिब और दूरों नजदीक से तशरीफ लाए हुए, गुजरांवाला से, एपीएस से, जीसी से, एफसी से, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से दोस्त तशरीफ लाए हुए, आपके जहनों में ये लेजिटिमेट क्वेश्चन जन्म ले रहा था जो आप मजा से भी मुझे पूछते थे कि यार ये अगर प्रोग्राम करना ही था तो गुजरांवाला में कर लेते, यहां पे करने की क्या जरूरत थी? मेरे तमाम उन प्यार करने वालों से मेरा यह जवाब है कि मिंबराने बाबुल इल्म रीडर्स क्लब का हाल उस शख्स का है कि जिसके पास कुछ हीरे थे और उसकी कुल कायनात थी, उसकी सारी जिंदगी की पूंजी वो चंद हीरे थे। उसके रात में उसके घर में रोशनी नहीं थी, बिजली नहीं थी, रात को उसके हीरे जो हैं वो गिर जाते हैं और गुम हो जाते हैं। वो शख्स क्या करता है? वो इस्लामाबाद की चमकते हुए पोल्स की लाइटों के, लाहौर के चमकती हुई लाइटों के पोल्स के नीचे, गुजरांवाला की मास्टर सिटी और बकिया जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं वहां पे जो कुमकुएं लगे हुए हैं, उनके नीचे अपने हीरों को तलाश कर रहा है। एक शख्स उनको ऑब्जर्व कर रहा था। उसने कहा या तो ये बंदा पागल है या इसको कोई परेशानी है, शायद मैं इसकी मदद कर सकूं। वो शख्स उसके पास आता है और पूछता है कि तुम्हें क्या परेशानी है? वो कहता है कि मेरे कुछ हीरे गुम हो गए हैं। तो उसने कहा कि यार मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो बताओ कहां गुम हुए हैं, मैं आपके साथ मिलकर उनको तलाश करता हूं। उसका जवाब मुझ जैसे नादान जैसा था। उसने कहा हीरे तो मेरे जो हैं वो मेरे घर में गुम हुए हैं। तो उसने कहा तुम्हें हीरों को घर में तलाश करना चाहिए था। उसने कहा कि मेरे घर में बिजली और रोशनी नहीं है। गोंदल साहिब, आपको यहां बुलाने का मकसद यह था कि मेरे इस इलाके में रोशनी नहीं है। वो शहीद शहर औलाद जो इकबाल का शहीद बन सकता था, खुदा की कसम उसमें इतना पोटेंशियल है, आज एक रात के अंदर 13 कत्ल करता है। फ़अल्हमा फ़ुजूरहा व तक़वा के तहत खाके कायनात कह रहा है जो 13 को कत्ल करता है उसको 13 में बचाने की उसके पास ताकत मौजूद है। तो मैं दरअसल कातल से मसीहा बनाने के लिए बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के लिए कद्दो काविश कर रहा हूं। और जनाब सदर, ये सहरा नवर्दी करते हुए ये 12वां साल है। ये शब रोज इसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स आए, इसमें बड़ी क्रिटिसिज्म आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोस्तों को सिर्फ एक बात कहता हूं कि जब तक मालिक ने अखलास की दौलत दिए रखी, ये कारवां चलता रहेगा। जिस दिन नाकाम हुआ उसकी वजह लोग नहीं होंगे, हमारे अखलास में कमी होगी। और ये मालिक का करम है। मैं यहां पर उस वालिद को, उन भाइयों को और उस बहनों को और उस जौजा को खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूं। इस बड़ी बज़म के अंदर अगर मेरा बस चले तो आप सब लोगों को खड़ा करके उसको सैल्यूट पेश करने के लिए कहूं, इसलिए कि जब हम इस लाइब्रेरी की शम्मा को
रेंट की लाइब्रेरी से अपनी लाइब्रेरी में मुंतकिल करने का ख्वाब देख रहे थे और हम जगह तलाश कर रहे थे और हमारे पास सिर्फ 5 लाख रुपया था और हमने एक जगह का सौदा भी कर लिया पौने 12 लाख में। तो डॉक्टर इम्तियाज साहब ने कहा कि मेरा एक स्टूडेंट है, मैंने आज तक कभी किसी को कोई काम नहीं कहा, खुदा के लिए काम कह रहा हूं, तो मैं उससे बात करता हूं। मैंने कहा ठीक है आप कर लें, क्योंकि सुबह हमारा बयाना शयाना होना था। इन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि आप हमारे घर आए। मैं और डॉक्टर इम्तियाज साहब उनके घर चले गए। जब हम घर गए तो बड़ा लेविश किस्म का उन्होंने हमें खाना दिया, लेकिन जिस चीज की आपको प्यास होती है, आपकी तवज्जो उस तरफ होती है, वी वर गेटिंग इम्पेशेंट के असल बात की तरफ ही आए, लेकिन वो हमसे गप्पे शप्पे इधर उधर का हाल अहवाल कर रहे थे। बिल आखिर हमने उस तरफ बात को बढ़ाया तो एक शख्स ने हमारी ये बात बड़ी तवज्जो से सुनने के बाद मुस्कुराकर कहा कि क्यों ना हम आपको ये सारी की सारी जमीन दे दें। और उस शख्स का नाम था राना बाबर। और मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं, मेरे उस मोहसन को भी देखें, बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के मोहसन को देखें। ये मेरा मोहसन नहीं, सिर्फ ये तमाम इस इलाके का मोहसन है। इसलिए एक जुमला, इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं, एक जुमला सिर्फ अर्ज करना चाहूंगा। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ का नाम आप सबने सुना है। जी अलाना, जो ये CSS की तैयारी शेयरी करते हैं, उनको जी अलाना के नाम से मुतारिफ हैं। जी अलाना ने एक इतना बड़ा जुमला लिख दिया, हिंदुस्तान की तारीख को उसके अंदर बंद कर दिया। उनने कहा कि पाकिस्तान इज इंडेटेड टू मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग इज इंडेटेड टू अलीगढ़ एंड अलीगढ़ इज इंडेटेड टू सर सैयद अहमद खान। उसने कहा कि पाकिस्तान की तख्लीक मुस्लिम लीग की मरहून मिन्नत है और मुस्लिम लीग अलीगढ़ की मरहून मिन्नत है और अलीगढ़ जो है वो सर सैयद अहमद खान की मरहून मिन्नत है। और आपको मालूम है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में बनी थी और 1898 में सर सैयद अहमद खान वफात पा चुके थे। और एक नवाब का नाम था नवाब खलीकुज़्ज़मान। मुझ में ये हिम्मत नहीं थी ये बात करने की, ये खलीकुज़्ज़मान साहब ने एक मौका पैदा कर दिया। वो इसी तरह जाता था बड़े बड़े जलसों में, महफिलों में, और लोग कहते थे ये नवाब पागल हो गया है। और वो एक बात कहा करता था 1898 और 1920, इट टुक 22 ईयर्स। एक बात कहा करता था, नवाब खलीकुज़्ज़मान आपके दर पे हाजिर हुआ है भीख मांगने के लिए, आपके बच्चों के लिए। एंड इफ यू परमिट मी टू क्वाइन द सेम सेंटेंस ऑन द सेम पैटर्न ऑफ चौधरी खलीकुज़्ज़मान, राना इबाद मंगता बनकर आपके बच्चों के लिए, इस लाइब्रेरी के लिए भीख मांग रहा है। और मुझे लाखों नहीं चाहिए, मुझे इस 5 साल की 25 की 10 ईंटें अगर मिल जाएं तो वो काफी है। हम यहां पर ओनरशिप देना चाहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ यू नोज मेरा ये इलाका नहीं है, मेरा इलाका कहर वाली है। और हमारे मेंबरान का अक्सर लोग सिरावाली से बिलोंग नहीं करते, सिवाय 1-2 के। सिरावाली और बंगला वाले लोगों से मेरी स्पेशल दरख्वास्त है कि इसको ऑनरशिप दें, आप इसको मुकम्मल करें। हम यहां से कूच करेंगे और इलाके में चले जाएंगे, वहां पे लाइब्रेरी एस्टैब्लिश करेंगे और कूच कर जाएंगे। और आखिर पे ये बात कहकर राना बाबर साहब को ये बात कहकर मैं इख्तिताम करना चाह रहा हूं कि राना साहिब, अगर आपके हिस्से में 10 एकड़ या 20 एकड़ आती है तो उसके वारिस नस्लों में चलेंगे, उसके मालिक नस्लों में पैदा होंगे, लेकिन इस 10 मरले का अगले जहान भी तुम मालिक रहोगे।
आपके पेशेंस साहब बहुत शुक्रिया। अगर मेरे अल्फाज में कोई जोल हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, मेरे जज्बात पर सिर्फ नज़र रखिएगा। आप अहबाब का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।